हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी एक बहादुर पुलिस वाला और एक किला की है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक बहादुर पुलिस अफसर और कातिल मिस्ट्री की कहानी। भागे एक रहस्यमय हत्या। रात के अंधेरे में एक गाड़ी सुनसान सड़क से गुजर रही थी। सड़क के किनारे एक बड़ी हवेली थी जो अब खंडहर जैसी लग रही थी। ये जगह दूर दूर तक वीरान थी और रात के सन्नाटे में हवेली की खिड़कियों से झांकती हुई परछाइयां किसी भूतिया कहानी की याद दिलाती थी। अचानक हवेली के अंदर से चीखने की आवाज आई, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। सुबह होते ही यह खबर शहर भर में फैल गई। एक औरत का शव हवेली में मिला जो बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था। पुलिस ने इसे एक मर्डर केस के रूप में दर्ज किया और जल्द ही वहां शहर के सबसे बहादुर और काबिल पुलिस अफसर इंस्पेक्टर राघव को भेजा गया। राघव के काम करने का तरीका बहुत ही अलग था। वो गंभीरता से मामले की गहराई में उतरता और सच सामने लाने में अपना सब कुछ लगा देता था। भाग 2 केस की तहकीकात। राघव ने सबसे पहले मर्डर की जगह का निरीक्षण किया। हर चीज का बारीकी से मुआयना किया। शव के पास से एक चिट्ठी बरामद हुई जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। चिट्ठी में एक रहस्यमय कोड लिखा था जिसे देखकर राघव ने अंदाजा लगाया कि यह मर्डर किसी साधारण वजह से नहीं हुआ। उसने उस कोड को हल करने की कोशिश की, पर कोड इतना जटिल था कि उसके पसीने छूट गए। राघव को पता चला कि मरी हुई महिला का नाम सीमा था। वह एक जानी मानी सोशलाइट थी जिसकी शादी एक बड़े उद्योगपति से हुई थी। सीमा का समाज में बड़ा नाम था, लेकिन कुछ समय से उसकी जिंदगी में एक अनजान शख्स आया था जिसे लोग विक्रम के नाम से जानते थे। ये व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था। वो बहुत ही चालाक और खतरनाक था, जो अपनी जरूरत के हिसाब से लोगों की जिंदगी में आता और उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता था। भाग 3 साजिश का पर्दाफाश। राघव ने विक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। उसे पता चला कि विक्रम एक पेशेवर अपराधी था जो अमीर और प्रभावशाली लोगों के संपर्क में था और उनकी कमजोरी का फायदा उठाता था। विक्रम ने कई बार कानून को अपने पैरों तले कुचला था, पर पुलिस उसे सबूतों के अभाव में पकड़ नहीं पाई थी। राघव ने अपने मुखबिरों को विक्रम के पीछे लगाया और हर उस व्यक्ति से मिलना शुरू किया जो विक्रम को जानता था। राघव को पता चला कि विक्रम ने सीमा को अपने जाल में फंसा लिया था। वह सीमा को ब्लैकमेल करता और उससे बड़ी रकम वसूलता था। सीमा ने कई बार विक्रम से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार विक्रम और भी गहरे जाल में उसे फंसा लेता। भाग 4 पुलिस की होशियारी। राघव को यकीन था कि सीमा की हत्या के पीछे विक्रम का ही हाथ है, पर सबूत इकट्ठा करना आसान नहीं था। उसने एक जाल बिछाने की योजना बनाई। उसने विक्रम को पकड़ने के लिए नकली सबूत बनवाए और उसे जाल में फंसाने की योजना बनाई। राघव ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक गुप्त मीटिंग की। उन्होंने तय किया कि विक्रम को उसकी कमजोरी का एहसास दिलाकर ही पकड़ने लाया जा सकता है। राघव ने अपनी एक साथी सिमी को विक्रम के करीब भेजा। सिमी खूबसूरत और चालाक थी और उसने विक्रम का विश्वास जीत लिया। उसने विक्रम को यकीन दिलाया कि वो उसकी हर योजना में साथ देगी। विक्रम ने उसे सीमा की हत्या की सच्चाई बताई और बताया कि उसने सीमा को इसलिए मारा क्योंकि सीमा उसकी बात नहीं मान रही थी और विक्रम के पास ज्यादा समय नहीं था कि वह सीमा को और ब्लैकमेल कर सके। भाग 5 फाइनल मुकाबला। जैसे ही राघव को ये जानकारी मिली, उसने अपनी टीम के साथ मिलकर विक्रम को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। एक रात विक्रम को मिलने के बहाने से एक सुनसान जगह बुलाया गया, जहां राघव ने अपनी टीम के साथ मिलकर घेराबंदी कर दी। विक्रम ने भागने की बहुत कोशिश की, पर राघव और उसकी टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। एक लंबी मुठभेड़ के बाद राघव ने विक्रम को धर दबोचा। भाग 6 न्याय का जीत। विक्रम ने अदालत में अपने अपराधों को कबूल कर लिया और उसे उम्र कैद की सजा हुई। सीमा के परिवार को आखिरकार न्याय मिला और राघव की बहादुरी को पूरे देश में सराहा गया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या और एक अपराधी की नहीं थी, यह उस बहादुरी की कहानी थी जिसने न्याय के रास्ते को रोशन किया।